ये देखो, स्वीट पोटैटो। मैंने 1 साल तक इवनिंग स्नैक्स में सिर्फ ये खाया, क्योंकि किसी ने बोला अगर डाइट ठीक करोगी तो सोराइसिस ठीक हो जाएगा। मैंने हर चीज छोड़ दी। डेयरी गॉन, शुगर गॉन, नाइटशेड वेजिटेबल्स गॉन, ग्लूटेन गॉन, टोमेटो नहीं, आलू नहीं, बैंगन नहीं, मिर्ची नहीं, सोशल गैदरिंग्स में सबसे अलग खाना, बर्थडेज पे केक नहीं, पार्टीज में पिज्जा नहीं, और सोराइसिस थोड़ा बेटर बट कंप्लीटली क्योर नहीं। आज मैं बताऊंगी कैन डाइट क्योर सोराइसिस। आंसर कॉम्प्लेक्स है और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, पर सच बताना जरूरी है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइट सोराइसिस को क्योर नहीं कर सकती है। आई नो डिसअपॉइंटिंग है ये सुनना, क्योंकि YouTube पे तो काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं कि डाइट सोराइसिस को ठीक कर सकती है, काफ़ी सारी ट्रांजिशन वीडियोस देखी हैं कि डाइट से पहले सोराइसिस कितना ज़्यादा था और जब डाइट फॉलो करी तो सोराइसिस कम्प्लीटली क्योर हो गया। कितनी वीडियोस देखी होंगी ना कि आई क्योर्ड माई सोराइसिस विद डाइट, और मैं भी यही चाहती थी कि मेरे साथ भी यही हो। पर रियलिटी ये है कि सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब जैसे डायबिटीज या थायराइड, वैसे ही सोराइसिस कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है, पर कंप्लीटली क्योर नहीं। तो क्या मतलब डाइट का कोई रोल नहीं है? नहीं, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। पर रोल क्या है ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट कैन मैनेज, डाइट कैन कंट्रोल, डाइट कैन इम्प्रूव योर कंडीशन, पर डाइट क्योर नहीं कर सकती है। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि डाइट से क्योर हो जाएगा और जब बाद में क्योर नहीं होगा तो आप अपने आप को ब्लेम करोगे, मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने कुछ कंट्रोल नहीं किया होगा खाने पे। नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। चलो अब डिटेल में समझते हैं। तो डाइट क्या कर सकती है? तो डाइट इन्फ्लेमेशन कम कर सकती है। सोराइसिस में बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है अंदर से। कुछ फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ज्यादा फ्राइड खाना, अल्कोहल। कुछ फूड्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओमेगा 3, जिंजर, टर्मरिक। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं कुछ फ्राइड खाती हूँ तो नेक्स्ट डे थोड़े से पैचेस ज्यादा हो जाते हैं, और जिस दिन मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ उसके बाद थोड़े से बेटर होने लग जाते हैं। इसका मतलब डाइट से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होती है, जिससे पैचेस की सिविरिटी कम हो सकती है, पर कंप्लीटली चले जाएंगे मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। पर इम्प्रूवमेंट यस। नंबर 2, गट हेल्थ इंप्रूव होती है। रिसर्च कहती है कि गट हेल्थ और सोराइसिस का लिंक है। मतलब अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपके बैक्टीरिया बैलेंस्ड है, और ये आपके इम्यून सिस्टम का फंक्शन को भी बेटर करता है। मैंने प्रोबायोटिक्स लिए, फाइबर को बढ़ाया और प्रोसेस्ड फूड को कम कर दिया, डाइजेशन इंप्रूव हुआ और सोराइसिस में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगा। 100% क्योर नहीं हुआ, बट फ्लेयर अप्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था। तो गट फ्रेंडली डाइट डेफिनेटली हेल्प्स मैनेज सोराइसिस। नंबर 3, आपके पर्सनल ट्रिगर पता चलते हैं। हर किसी के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं। मेरा ट्रिगर स्ट्रेस के साथ सर्टेन फूड्स, किसी और का ग्लूटेन या अल्कोहल या स्पाइसी फूड। जब आप एलिमिनेशन डाइट ट्राई करते हो तो आपको एक एक फूड के बारे में पता चलता है, तो पता चलता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या मुझे नहीं खाना चाहिए। मैंने पहले सोचा था कि कंप्लीटली डेयरी बंद कर दूंगी, और मैंने 1 साल के लिए कंप्लीट डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, बट मुझे बाद में पता चला कि मिल्क मुझे ट्रिगर करता है, होममेड दही या घी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो डाइट से आप अपनी बॉडी को समझ सकते हैं कि क्या आपको सूट करता है और क्या नहीं। इससे आप बेटर मैनेज कर सकते हो सोराइसिस की कंडीशन को। नंबर 4, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। देखो, सोराइसिस वालों को ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब का ज्यादा रिस्क रहता है। तो हेल्दी डाइट सिर्फ सोराइसिस के लिए नहीं, आपको हेल्दी भी रखता है। जब मैंने हेल्दी डाइटिंग स्टार्ट करी तो मेरा वेट कंट्रोल हुआ, एनर्जी बढ़ी और मूड भी बेटर होने लगा। और ये सब
इनडायरेक्टली सोराइसिस को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब बॉडी ओवरऑल हेल्दी है तो वो इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए भी कैपेबल है। चलिए अब बात करते हैं क्या काम नहीं किया मेरे लिए, क्योंकि ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रीम एलिमिनेशन डाइट्स मैंने ट्राई किया, कंप्लीट ग्लूटेन फ्री फॉर 1 ईयर, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। कंप्लीट डेयरी फ्री 1 ईयर, थोड़ा सा फर्क पड़ा बट कंप्लीटली क्योर नहीं। जो थोड़ा सा बेटर हुआ वो जस्टिफाइड नहीं था कंप्लीटली डेयरी प्रोडक्ट्स को गिव अप मारने के लिए, और सोशल लाइफ बर्बाद हो गई। पार्टीज में जाती थी, सब खाते थे और मैं सैलेड खाती थी। एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये सब करने से मेरी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है, और ये स्ट्रेस सोराइसिस का सबसे बड़ा ट्रिगर। तो मैं एक्चुअली में डाइट कंट्रोल करने के चक्कर में इनडायरेक्टली अपने स्ट्रेस को बढ़ा रही थी, जो सोराइसिस का सबसे बड़ा ट्रिगर है, विशियस साइकिल। तो मैंने अप्रोच चेंज करी, एक्सट्रीम एलिमिनेशन नहीं, मॉडरेशन, 80-20 रूल। 80% हेल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, 20% एंजॉय लाइफ। पिज्जा खा लो, केक खा लो, एंड ऑनेस्टली ये ज्यादा सस्टेनेबल है। सोराइसिस भी बेटर मैनेज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस नहीं है और कंसिस्टेंसी भी है। नंबर 5, माय करंट अप्रोच। तो आज मैं क्या फॉलो करती हूँ? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स फोकस, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टर्मरिक, सीड्स, हर दिन कुछ ना कुछ नया। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड मिनिमाइज। सो प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली बंद नहीं पर मिनिमाइज कर दिया। नंबर 3, हाइड्रेशन, ग्रीन टी, हर्बल टी, वाटर इनटेक, ये सब मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। ये बहुत सिंपल है पर बहुत हेल्पफुल है अगर आप हर्बल टी, ग्रीन टी एंड वाटर इनटेक को ज्यादा कर दें। नंबर 4, गट हेल्थ प्रायोरिटी, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, फर्मेंटेड फूड्स। नंबर 5, लिसन टू माई बॉडी। अगर कुछ खा के बॉडी में कुछ अजीब लगता है या पैचेस ज्यादा होते हैं तो कंप्लीटली अवॉइड कर दो। अगर कुछ खाने के बाद सूट करता है तो ऐड कर दो, और ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। तो अपनी बॉडी को समझो, एक्सपेरिमेंट करो और डाटा मेंटेन करो। अगर कभी कुछ नया खाती हूँ तो मैं अपने फोन में नोट्स में ऐड कर लेती हूँ कि ये खाकर मुझे मेरी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया या किया भी या नहीं किया, और ये मैं मेंटेन करके रखती हूँ। एंड फिर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी में क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा। ये आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है? कैन डाइट क्योर सोराइसिस? नो, इट कैन नॉट क्योर। कैन डाइट हेल्प मैनेज सोराइसिस? यस, एब्सोल्युटली यस। डाइट एक टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल, बट ये अकेला सॉल्यूशन नहीं है। सोराइसिस मैनेजमेंट में चाहिए डाइट, मेडिसिन, स्लीप शेड्यूल, गुड लाइफस्टाइल, स्किन केयर रूटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब टुगेदर सोराइसिस को मैनेज करते हैं। अगर कोई कहता है कि डाइट फॉलो करो और मेडिसिन को बंद कर दो, ऑलवेज बी केयरफुल। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत काम कर रहा है। मैं भी चाहती थी कि डाइट से सोराइसिस क्योर हो जाए, बट एक्सेप्टिंग रियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि डाइट पे गिव अप कर दो। डाइट इंप्रूव करो, लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, अपनी बॉडी को समझो और ट्रिगर्स को अवॉइड करो। यू कैन लिव अ गुड लाइफ विथ सोराइसिस, यू कैन मैनेज इट वेल। इसका क्योर नहीं है पर कंट्रोल है, और कंट्रोल भी बहुत पावरफुल है। आप सबने मेरी जर्नी देखी है और आप सबको पता है कि पहले मेरी कंडीशन क्या थी, और आज मेरी बहुत इंप्रूवमेंट है कंडीशन में। लेकिन ये सिर्फ डाइट से नहीं हुआ है। डाइट, मेडिसिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुड स्लीप, गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इन सब के कॉम्बिनेशन से बेटर हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट्स में बताओ कि आपका डाइट एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा। Take care of yourself and please subscribe to my channel Shades of NS.